ये कहानी उस शख्स की है जिसे बिहार में कोई माननीय कहता है, तो कोई इसे अपराधियों का बाप कहता है, तो कोई उसे बाहुबलियों का सरदार कहता है। बिहार में सरकार चाहे नीतीश कुमार की हो चाहे लालू प्रसाद यादव की, ये शख्स हमेशा भावकाल जमाने में सबसे आगे रहा है। ये कहानी उस शख्स की है जिसने अपने भाई के हत्यारे को पत्थर से कुचलकर अपराधियों की श्रेणी में कदम रखा। लगभग ये भी कहेगी अनंता, क्या हुआ? आप पर हमला कैसे कोई कर दिया? हिम्मत कैसे हुआ? कौन जवाब है? हम लोग का जवाब ही औसन है। कौन हमला कर दिया? काहे हम पत्थर के आदमी है, हमरा गोली लगेगा? हिम्मत चाहिए ना। तो हिम्मत कहाँ नहीं रहेगा? छोरे तो कहते हैं जब किडनैपरे है तो किडनैपरों ज्यादा करो हिम्मत होता है। कौन है ये गैंग? चोर है। चोर उचाका का हिम्मत है अनंत दादा पर हमला करेगा? नहीं, प्रधानमंत्री आया था हमला। भारत में टॉप 10 अपराधियों और बाहुबलियों की लिस्ट में आकर माननीय बन जाता है। रोबदार मूछे, आंखों पर काला चश्मा लगाए ये शख्स चाहे जेल में हो या जेल के बाहर, अखबारों की सुर्खियों में हमेशा शब्द इसके बरकरार रहते हैं। अपने जुबानी शब्दों से मीडिया और पत्रकारों की बोलती बंद कर देता है। या फिर ये भी कहें, ये लड़ाई आगे कितना बढ़ सकती है? जाएगा विदेश तक। आगे तो विदेश तक तो पहुंचवे नहीं करेगा। देश तक आइएगा, विदेश जाएगा। तो लोगों को आशंका है विदेश तक जाएगा। लड़ाई आगे बढ़े तो पता है विदेश तक जाएगा। जिसके इंटरव्यू स्पीच पूरे देश में अत्यधिक पॉपुलर है। या फिर ये भी कहें, जिसके नाम का जिक्र किए बिना बाहुबलियों की लिस्ट पूरी नहीं होती। आप लोग विदेश में रहते हैं तो हम खबर रखते हैं। आप लोग किसी को बारे में कुछ जानवे नहीं करते हैं। लाला सिंह रोज बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं? ऐसी हूँ करते रहते। कई बार तो चुनाव के टाइम इस शख्स को जेल में भी रखा गया, लेकिन फिर भी जनता ने इसी शख्स का साथ दिया। ये कहानी किसी बॉलीवुड से कम नहीं। ये कहानी है बिहार के माननीय डॉन अनंत सिंह की, जिसके ऊपर हत्या, अपहरण, रंगदारी, बलात्कार, फिरौती, बम बारूद, AK-47 रखने जैसी कई दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी जब चाहे तब बिहार में सरकार और कानून हिला सकता है। अनंत सिंह सिर्फ बिहार के मोकामों के डॉन नहीं, बल्कि बिहार में अपराध और राजनीति को एक साथ परिभाषित करते हैं। अगर बिहार को समझना है तो अनंत सिंह को समझना होगा। तो अनंत सिंह की शुरुआत को समझना होगा। कैसे अनंत सिंह के नाम के आगे बाहुबली आया, कैसे अनंत सिंह के नाम के आगे बाहुबली आया, कैसे अनंत सिंह के नाम के पीछे छोटे सरकार का टाइटल आया। 5 जनवरी सन 1967 मोकामा में नदवा गांव में जन्म होता है। इनके पिता चंद्रदीप सिंह और 3 बड़े भाई अनंत सिंह के चारों भाइयों में सबसे छोटे अनंत सिंह होते हैं। मोकामा और बाढ़ का इलाका, जहां अगड़ी जातियों के बीच खूनी टकराव का काफी लंबा इतिहास रहा है। या फिर ये भी कहें, भूमिहार ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच में होने वाला टकराव भगवान परशुराम के जमाने से चला आ रहा है। अनंत सिंह भूमिहार की कर्म भूमि भी यही बनी। अनंत सिंह यानी कि अनंत सिंह भूमिहार ने पहला अपराध 9 साल की उम्र में किया। 9 साल की उम्र में ही अनंत सिंह पहली बार जेल गए, जब इनके सबसे बड़े भाई की हत्या हो गई। किशोर अवस्था में अनंत सिंह ने सोचा, बड़े भाई की हत्या का बदला कानून नहीं, अनंत सिंह लेगा। अनंत सिंह ने तैरकर गंगा नदी को पार किया और अपने बड़े भाई के हत्यारे को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। उस समय अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, श्याम सुंदर, धीरज, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, अनंत सिंह का बड़ा भाई कांग्रेस विधायक के करीबी होने की वजह से पूरी तरह से अनंत सिंह सजा से बच जाते हैं। 1990 में खुद अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और मोकामा से विधायक बन जाते हैं। आगे चलकर लालू प्रसाद यादव के पार्टी में मंत्री भी बनते हैं। दिलीप सिंह को लोग बड़े सरकार कहते थे। यही वजह है कि अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार कहते थे और यहीं से अनंत सिंह का नाम छोटे सरकार पड़ा। सरकार चाहे नीतीश कुमार की हो चाहे सरकार लालू प्रसाद यादव की हो, अब अनंत सिंह मोकामा से अपनी सरकार चलाते थे। दिलीप सिंह के राजनीति में होने की वजह से अनंत सिंह का कवच खुद उनका बड़ा भाई ही था। इसी वजह से अनंत सिंह अपराध के गलियारों में बेखौफ लगातार बढ़ते गए। मोकामा में अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार का नाम, छोटे सरकार का नाम दहशत बन चुका था। लोग कहते थे छोटे सरकार के इजाजत के बगैर मोकामा का एक पत्ता भी नहीं हिलता।
आनंद सिंह इस प्रकार के मिलावट हो चुके थे, अपराध और राजनीति का घोल बन चुके थे। आनंद सिंह अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के लिए गुंडों का इंतजाम करते थे, मैन पावर का इंतजाम करते थे। दिलीप सिंह और आनंद सिंह मोकामा को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे। मोकामा से लेकर बाढ़ के आसपास जगहों पर आनंद सिंह का मैन पावर इतना मजबूत हो चुका था कि इन दोनों भाइयों के पास गुंडों का बड़ा झुंड था। आसपास के नेता और बाहुबली आनंद सिंह का नाम सुनकर कांप जाते थे। आनंद सिंह रोबदार काली मोछ के साथ साथ इस तरह का शब्द बोलते थे, यही वजह थी कि ये भीड़ से अलग दिखते थे और जनता इन्हीं शब्दों की वजह से काफी ज्यादा पसंद करती थी। आनंद सिंह जनता से इस तरह से जुड़े रहते थे, सुख में दुख में हमेशा खड़े रहते थे, अस्पताल बनवाते थे, खेल मैदान बनवाते थे और देकर जनता के सिस्टम से बाहर जाकर जनता की जरूरतों को पूरा करते थे। इनके यहाँ जनता के लोग काफी ज्यादा तादाद में भीड़ जमा होती थी, इनके यहाँ दरबार लगाते थे। आनंद सिंह और दिलीप सिंह दोनों पार्टियों के मध्य रहे, चाहे सरकार लालू प्रसाद यादव की हो चाहे नीतीश कुमार की। 2004 के चुनाव में आनंद सिंह और दिलीप सिंह के बड़े हाथ होने की वजह से ही लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार बाढ़ से जीत जाते हैं। नामांकन के बाद नीतीश कुमार आनंद सिंह के पास हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं आनंद सिंह के सामने जाकर। ये तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार आनंद सिंह के सामने हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं, ये तस्वीर कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में रहती है। उस समय नीतीश कुमार को भूमिहारों और राजपूतों की वोटों की काफी ज्यादा जरूरत थी। हालांकि आनंद सिंह नीतीश कुमार के लिए खरे उतरते हैं। राजपूत और भूमिहार समाज में काफी बोलबाला होने की वजह से 2005 में नीतीश कुमार आनंद सिंह को मोकामा से टिकट दे देते हैं और आनंद सिंह मोकामा से जीत जाते हैं। इसके बाद आनंद सिंह 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद 2016 में नीतीश के पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2020 में इनकी पत्नी चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। बताया जाता है आनंद सिंह घोड़े और पशुओं से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। आनंद सिंह लालू प्रसाद यादव का घोड़ा खरीद लेते हैं। जब लालू प्रसाद यादव को पता चलता है कि लालू प्रसाद यादव का घोड़ा आनंद सिंह के पास है, तो आनंद सिंह के पास लालू प्रसाद यादव कॉल करते और कहते हैं वो घोड़ा मेरे सिर का पगड़ी था, उसको सही से रखना। इस पर आनंद सिंह लालू प्रसाद यादव को कहते हैं, लालू जी के घोड़ा का कहानी है आनंदा, थोड़ा बताएंगे क्या? लालू जी का घोड़ा ले ये घोड़ा मेला में बिक रहा था, घोड़ा हम खरीद लिए, तो कोई बात नहीं था। इतना ही बात था। कहे कि लालू जी नाराज हुए थे लेकिन फिर बात कुछ आगे बढ़ा नहीं पाए। नहीं, वो कहे कि घोड़ा हम बेचना नहीं था। जब जाना के लिया घोड़ा तो कहा कि हमारे टॉपिक बिक गया। जो हमको बोल के लिया कि राघोपुर का आदमी ले रहा है, चल गया घोड़ा हमारे कहाँ। तो हमको फोन लगाए कि बढ़िया से घोड़ा रखिएगा, हम घोड़ा तोड़ नहीं है, बढ़िया से रखे कि दब से रखे। एक तो भागी तो पैसा लिया गिन के जब मांगा वो हम दिए। अब घोड़ा हमर नहीं है, इसको अब टमटम में हकबावे चाहे देह पर चढ़े, हमारा काम है। तो पैसा ले लिया तो काम खत्म। मतलब बेचने के लिए लगाए थे, लेकिन जब पता चला कि आप ले लिए हैं तो फोन जो लिया आदमी, जो हमारा आदमी था और राघोपुर का था, तो बोला कहाँ घोड़ा लेके जाएगा? कहा राघोपुर का आदमी था, दे दिया ओकरा। फिर कहा कि लालू जी आवेंगे तो घोड़ा लेके आना। तो घोड़ा तो पैसा भेजे थे हम उसको लाने के लिए, तो आदमी था राघोपुर के, हमको जानते तो नहीं देते। कई सारे आनंद सिंह के बयान जो कि आनंद सिंह को मीम्स का हीरो बना देते हैं।